समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों का माह मई 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में, संतान शिक्षा के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में जानेंगे, भाग्य के बारे में, करियर के बारे में जानेंगे। क्या क्या लाभ, हानि, परेशानियां कुंभ राशि वाले जातकों को इस माह देखने को मिलेंगी, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कुंभ राशि में ही राहु देव गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के द्वितीय भाव मीन राशि में मंगल शनिदेव का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव मेष राशि में सूर्य बुध देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव वृषभ राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है। पंचम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कुंभ राशि वाले जातकों का यह माह कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर और द्वादश भाव और आपकी राशि के स्वामी हैं। शनिदेव महाराज को काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव एवं लाभ भाव का स्वामी माना गया है और यहाँ पर द्वितीय भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की उतरती हुई 7.5 का प्रभाव है। शनि का तृतीय चरण अंतिम चरण चल रहा है और वह भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हुए शनिदेव चल रहे हैं। तो यह पक्का है कि शनिदेव महाराज 7.5 की स्थिति में होने के बावजूद भी आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में, जो कि लक्ष्मी भाव है, त्रिकोण भाव है, शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव महाराज की जहाँ भी बात आती है लोग डरते हैं कि शनि की 7.5 आ रही है, शनि की ढैया आ रही है, अब जाने क्या होगा। किंतु ऐसा नहीं है। शनिदेव बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, जातक को जीवन में सुधारने का कार्य करते हैं, निखारने का कार्य करते हैं। जैसे सोना तप के निखरता है, उसी तरह शनिदेव महाराज आपको तपाने का कार्य करते हैं। जब भी 7.5 में आते हैं तो आपके किए हुए कर्मों का फल देते हैं। कर्म फलदाता है, कर्म करा के ही फल देने का कार्य करते हैं। कर्म फल दाता माने फल कैसे देंगे, आपके कर्मों के अनुसार। तो आपको कर्म कैसे करना है, अच्छे करना है। आप खुद विचार कीजिए, यदि आप अपने कर्म अच्छे करेंगे तो फल कैसे देंगे शनिदेव महाराज, अच्छे फल देंगे, आपके लिए लाभकारी फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि कर्म के हिसाब से फल देने का कार्य शनिदेव महाराज करते हैं। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है राहु देव की। राहु देव आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के घर में गोचर कर रहे हैं और शनि देव द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि और राहु और देवगुरु बृहस्पति का संबंध यहाँ पर बना हुआ है। राहु देव से लोग बहुत डरते हैं। राहु राशि में गोचर कर रहे हैं, आपको अनिद्रा का शिकार बना सकते हैं, आपको एंजाइटी देने का कार्य कर सकते हैं, मन को भ्रमित कर सकते हैं। जरूर निश्चित रूप से यही करने का कार्य करते हैं। छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, आपको परेशानी दे सकते हैं। आप अनावश्यक सोच सकते हैं, आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, आप नशेड़ी भी बन सकते हैं। लेकिन कब, जब आप विचार नहीं करेंगे तब। राहु देव के बारे में तो रहीम जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग। रहीम जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चंदन की लकड़ी पर सर्प लिपटे रहते हैं। सर्प क्या है, राहु, लेकिन चंदन की लकड़ी पर अपना जहर नहीं फैला पाते, अपना दुष्प्रभाव नहीं दे पाते।
चंदन की शीतलता और चंदन का स्वभाव लोगों को शीतलता देना है, लोगों को ठंडक पहुंचाना है। वह स्वभाव चंदन नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह जो कुंभ राशि वाले जातक अच्छी प्रवृत्ति के होंगे, अच्छी सोच के होंगे, उनका संग अच्छा होगा। कुसंग नहीं, कुसंग का साथ करेंगे, गलत कार्य करेंगे, उनके परिणाम आपको भोगना पड़ेंगे। और वह परिणाम आपको राहु देव ही भुगताते हैं, शनि देव ही भुगताते हैं। शनि राहु की परस्पर मित्रता भी है। राहु परीक्षा लेने का कार्य करते हैं, आपको परेशानी में डालने के लिए उकसाते हैं, आपको इस मायावी दुनिया से अटैच कराने का कार्य करते हैं। और वह अटैचमेंट गलत स्थिति में राहु होने पर गलत देंगे। इवन अच्छी स्थिति में होने पर भी आपको इस दुनिया से इतना मोहित करेंगे, आपको धन का इतना लालच देंगे, उस लालच में आप आगे जाकर फंस जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं अपने सभी कुंभ राशि वाले जातकों से कहना चाहता हूँ कि राहु देव को समझिए, शनि देव को समझिए। शनि देव महाराज और राहु देव अच्छे ग्रह हैं, केवल आपको अपनी समझ पर ध्यान देना है कि हमको जीवन में कैसे चलना है। तो यहाँ पर आप अपनी अच्छी संगत रखिए, अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्म से दूर रहने की कोशिश करिए, दूसरों की भलाई करिए, दूसरों का परोपकार करिए। यदि आप यह सब करेंगे तो कुंभ राशि वाले जातक राहु देव के राशि में गोचर करते हुए, आपकी ही राशि में गोचर करते हुए आपको शुभ फल देने का कार्य करेंगे। यह बिल्कुल सही है। शनिदेव महाराज भी आपको शुभ फल देने का कार्य करेंगे। करके देख लीजिए। आप यदि कोई भी नशा नहीं करते हैं, कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं, सत्संग करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, वृद्धजनों की मदद करते हैं, विकलांग लोगों की सेवा करते हैं, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि शनिदेव महाराज और राहु देव दोनों ग्रह आपको शुभ एवं अनुकूल फल देने का ही कार्य करेंगे। आशा है मेरे जातक शनिदेव और राहु देव के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। किसी भी परिस्थिति में राहु देव शनि देव कहीं भी गोचर कर रहे हैं, यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शनिदेव महाराज और राहु देव शुभ फल देने का ही कार्य करेंगे। आपके विपरीत नहीं आ पाएंगे। शनिदेव का गोचर अच्छा है, वैसे भी आपके राशिपति हैं, कोई भी अपने घर को खराब करने की कोशिश नहीं करता है, बस घर में रहने वाले लोग अच्छे होना चाहिए। शुक्रदेव चतुर्थ भाव वृषभ राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ पर पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग का मतलब शुक्रदेव यहाँ पर आपको हर तरह से माला माल करने का कार्य करेंगे, आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का कार्य करेंगे, कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। शुक्रदेव सुख, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सौंदर्य, लग्जरी, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह हैं। भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं, विलासिता के कारक ग्रह हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो आपके घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं, घर की साज सज्जा भी आप कर सकते हैं, अच्छा बड़ा मकान खरीद सकते हैं, अच्छा वाहन खरीदने के योग बनते हैं। शुक्रदेव आपको हर तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर कैरियर में अच्छी उन्नति देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव के लिए भाग्येश होकर योग कारक हैं और केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र भाव में गोचर होना, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। हर तरह से शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। शुक्रदेव अच्छे ग्रह हैं, स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह हैं, शुभ नैसर्गिक ग्रह। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति में गोचर करते हुए आपको हर तरह से लाभ ही लाभ देने का कार्य करेंगे। शुक्रदेव 14 मई से राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति से गज लक्ष्मी योग बनेगा। यह गज लक्ष्मी योग ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना गया है। इस गज लक्ष्मी योग के बनने से आपको अपार धन संपत्ति प्राप्त होती रहेगी, अनेक सूत्रों से धन के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। और शुक्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं
और दोनों ग्रहों की युति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। शुक्रदेव इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं, आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। यह लाभ भाव है तो यहाँ पर शुक्रदेव अनेक तरह से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। पंचम स्थान प्रेम संबंध का स्थान है, तो जो कुंभ राशि वाले जातक प्रेम संबंध में है उनके प्रेम संबंध और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे और वह प्रेम संबंध शादी में भी बदल सकते हैं, विवाह में भी बदल सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर पूरे माह शुभ फलदायक रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आय भाव और धन भाव के स्वामी हैं, तो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करना है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हैं, जातकों को अनेक तरह से बार बार धन और संपदा दिलाने का कार्य करते हैं, संपत्ति प्राप्त होती है, भूमि भवन खरीदने के योग आपके बनेंगे, क्योंकि शुक्रदेव मालव्य राजयोग भी भूमि भवन वाले भाव में बना रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए धन और संपत्ति देने का कार्य कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। देवगुरु बृहस्पति जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से अति शुभ फल देने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो पंचम भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य का उदय होना, भाग्य से अनेक कार्यों का बनना, धर्म कर्म के कार्य बनना, धार्मिक यात्राएं होना, कैरियर में उन्नति होगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर, यह इनकी स्वयं की राशि है। लाभ भाव देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का भाव है और इस भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। धनु राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हुए अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे, उच्चस्थ शरीर के लाभ आपको देंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य में वृद्धि, गुरु दृष्टि भाग्यम सर्वत्र फलति, सब तरह से शुभ फलों को देने का कार्य करेगी और सब तरह से लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि करेगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके ऊपर, आपके राशि के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति और राहु के कई तरह से शुभ संयोग बने हुए हैं जो वर्षों बाद बनने जा रहे हैं। अतः राहु देव इस परिप्रेक्ष्य से भी कुंभ राशि वाले जातकों को राहत देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पर, राहु की पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर, परस्पर दृष्टि संबंध का बनना। देवगुरु बृहस्पति से राहु 9वीं भाव में, राहु से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में, 9वीं पंचम राजयोग का बनना। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिनके नक्षत्र देवता माता अदिति है, जो ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। राहु देव शतविषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिनके नक्षत्र देवता वरुण है, जो पुनर्वसु नक्षत्र के देवता माता अदिति के 12 आदित्य पुत्रों में से एक। अतः यहाँ पर माता पुत्र का संबंध बना हुआ। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ अति शुभ फल देने का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से राहु शुभ फल देने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर शानदार है। आपकी राशि को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म, धन, ज्ञान, मान सम्मान, नौकरी, विवाह, संतान एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं। और जब आपको देखेंगे तो एक शब्द में कहें, आपका पूर्ण उत्थान करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से करेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। सूर्यदेव तृतीय भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं, अपनी स्वयं की उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, एनर्जेटिक ग्रह हैं और तीसरा भाव साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है और यहाँ पर बुध देव के साथ युति करते हुए बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। अतः सूर्यदेव कैरियर में आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे, आपको साहसी बनाएंगे, आपको हिम्मती बनाएंगे, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, जिससे आप स्मार्ट वर्क करते हुए कैरियर में
उन्नति करेंगे। कैरियर में विस्तार करने का कार्य करेंगे। पद प्रमोशन के लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। जो कुंभ राशि वाले जातक शासकीय कार्यों से संबंधित है, शासकीय कार्यों में सेवारत है, उनको शासकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और राज से मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देखेंगे और कैरियर भाव के स्वामी मंगल देव हैं, जो सूर्यदेव के परम मित्र हैं। अतः कैरियर में उन्नति देने का कार्य निश्चित रूप से सूर्यदेव यहाँ पर करेंगे। कैरियर भाव एवं तृतीय भाव के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव शनि के साथ में द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर शनि के साथ गोचर करते हुए मंगल देव नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। अतः आपको बहुत सोच समझकर कार्यों को करना होगा। 11 मई को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, तृतीय भाव में अपनी स्वयं की मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर आपको अच्छी एनर्जी देंगे। आप एनर्जेटिक बनेंगे, साहसी बनेंगे, हिम्मती बनेंगे और अथक परिश्रम करते हुए भी नहीं थकेंगे और कैरियर में बड़े से बड़े कार्य करेंगे, जिससे कैरियर से आपको उन्नति होगी, कैरियर का विस्तार होगा। बुध देव पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके राशिपति लग्नाधिपति के लिए पंचमेश होकर योग कारक हैं और तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाएंगे, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा और कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी। 14 मई से बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे और सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे, जिससे आपके कैरियर में आपको उन्नति प्राप्त होगी। कैरियर से कई तरह के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। केतु देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु देव डिटैचमेंट के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं और सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर करते हुए दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट देने का कार्य कर सकते हैं। आपस में सामंजस्य बनाने की जरूरत रहेगी। अपने रिलेशन स्पाउस के साथ मेंटेन करने की आवश्यकता रहेगी और कटु वाणी से बचना होगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर ठीक बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शनिदेव के लिए शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमा का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें और मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि कुंभ राशि वाले जातक करते रहेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों का यह माह और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।